नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने राजस्थान अध्ययन जो आरबीएससी कक्षा 6 की 12 पुस्तक है, उसके अंदर कक्षा 10 का अपने टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा व साहित्य की बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चनों के रूप में आपको ये रिवीजन क्लास दी जा रही है। तो आज का अपना संपूर्ण निचोड़ रहेगा राजस्थानी भाषा व साहित्य का, और ये कक्षा 10 की अपनी ये पुस्तक चल रही है। और ये स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, पशुचर भर्ती, आल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो रही है। और इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से, आरबीएससी कक्षा 6 से 12 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। वहां पर जाके आप सारी क्लासें यहाँ पे आराम से देख सकते हो। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा व साहित्य। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा व साहित्य। विक्रम संवत 835 यानी कि 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुंवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है मिलता है। तो उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ है कुंवल्यमाला, इसके अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? तो ये किया था 1912 के अंदर। बड़ा गजब का है। तो 1912 के अंदर क्या है, जब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब किया था? 1912 में। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है, जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा? तो 11वीं 12वीं सदी में। किसमें? 11वीं शताब्दी से माना जाता है भी लगभग है। इसका जो विकास है वो 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, उनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है। तो राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया गया, उसके अंदर सबसे उचित है मरु गुर्जरी अपभ्रंश। कौन सी? मरु गुर्जरी अपभ्रंश को माना जाता है। डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा? तो ये बांटा है 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में बांटा। कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में शामिल है? कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थानी में शामिल है? तो बोली है बागड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी। ये बोली पश्चिमी राजस्थान के अंदर शामिल है, बागड़ी, मेवाड़ी और शेखावाटी। कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में शामिल है, यानी कि पूर्व राजस्थान के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं? तो मेवाती, ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, राठी। तो ये क्या अपने पूर्वी राजस्थान में बोलियां बोली जाती है। अब ये आपके लिए बड़े शानदार पॉइंट आएंगे भी। थली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो थली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है, तो वो है ढूंढाड़ी। 6, आपको पता है वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग करते हैं और इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है, तो वह है ढूंढाड़ी। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल किसकी उपबोलियां हैं? तो ये सारी की सारी ढूंढाड़ी उपबोली है। ढूंढाड़ी जो बोली है ना, उसकी उपबोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल। किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हड़ौती में। ध्यान रखना, किस बोली में? हड़ौती बोली के अंदर भी ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? मेवाती बोली अलवर भरतपुर में आपको पता है बोलते हैं, और इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का। वह बोली जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, वो है बागड़ी। कौन सी? बागड़ी बोली बोलते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। रागड़ी व निम्बाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आया ये। रागड़ी और निबाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये है मालवी की। किसकी है? मालवी की। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम
जाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है वो है मालवी। कौन सी बोली है? वो बोली है जो मध्य प्रदेश के रतलाम जाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलती है। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। प्राचीन काल वीर गाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये श्रीधर व्यास ने। किसने की थी? प्राचीन काल वीर गाथा काल है 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? श्रीधर व्यास ने। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जो 1450 से 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों लेखों के बारे में देखो। राम रासो ग्रंथ किसका है? माधोदास ददवाड़िया का है। हरिरस ग्रंथ किसका है? ईसरदास का। और नागदमण ग्रंथ किसका है? सायंजी झूला का इसका ग्रंथ है। तो ये ग्रंथों के नाम है ना, ये भक्ति काल के समय है। इसके बाद में और देखो, वेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ है। देवयान ग्रंथ किसका है? ये ईसरदास का है। और पदावली किसका है? पदावली है मीराबाई का ग्रंथ है। तो ये पूर्व मध्यकाल और भक्तिकाल का समय था ना, उस समय ये रचित ग्रंथ है। आगे और देखो, फिर उसके बाद में उत्तर मध्यकाल सिंगार रीति व नीति परक काल जो 1650 से 1850 में रचित ग्रंथ है वो है देखो, रघुनाथ रूपक है कवि मंछाराम का। रघुनाथ रूपक किसका है? कवि मंछाराम का। राज्य रसोटा है कृपाराम जी खिड़िया का है राज्य रसोटा। और चक्रिया सोटा किसका है? साहे मोहनराज। ये है चक्रिया सोटा साहे मोहनराज का। इसके अलावा आधुनिक काल और विविध विषयों के समय 1850 से जो रचित ग्रंथ है वो है वंश भास्कर है सूर्यमल मिश्रण का। बांकीदास ख्यात है बांकीदास की। और वीर सत्स्य किसका है? सूर्यमल है मिश्रण का। दयालदास ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है? दयालदास ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शीर्षक तक के इतिहास का वर्णन है? तो ये अनूप सिंह के। क्या है? अनूप सिंह। ग्रंथ व लेखक से संधि देखो, अंचल दास खिंचीरी वचनिका तो ये है शिवदास गार्डन का। रतन सिंह राठौड़ महेश दास्तुरी वचनिका ये है जग्गा खिड़िया। और राज प्रकाश ग्रंथ किसका है? किशोर दास का। ये महत्वपूर्ण है भी, राज प्रकाश ग्रंथ किसका है? किशोर दास का। उसके बाद में और देखो, महायश प्रकाश ये आसिया मानसिंह का। किसका ग्रंथ है? महायश प्रकाश तो ये है आसिया मानसिंह का। सूर्य प्रकाश है कर्णिदान का। सूर्य प्रकाश ग्रंथ किसका है? कर्णिदान का। पग फेरो है मणि मधुकर। पग फेरो मणि मधुकर है। और संगत रासो किसका है? गिरिधर आसिया। उसके अलावा बिसल देव रासो है नरपति नालय। खुमान रासो दलपत विजय। और रतन रासो किसका है? कुंभकर्ण का। रतन रासो किसका है? कुंभकर्ण का। मांजल रात अमोलक बाता मुम्मल गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के चकवा बात किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी की सारी लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत है ना, उनकी रचनाएं हैं। जैसे मांजल रात है, अमोलक बाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, के रे चकवा बात, ये सारी की रचना किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये 14 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 14 खंडों में। विजयदान देथा जो बीजी की रचना, विजयदान देथा बीजी के उपनाम से रचना है वो किसकी है? तो ये सपन प्रिया, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, तो ये किसकी रचना है? सारी विजयदान देथा की। संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचिता कौन थे? संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचिता थे यादवेंद्र शर्मा। कौन थे? यादवेंद्र शर्मा। नेक्स्ट है हूं गोरी किण पीवरी। हूं गोरी किण पीवरी जोग संजोग चांदा सेंठानी उपन्यास के रचिता कौन है? तो ये यादवेंद्र वर्मा शर्मा। कौन है? यादवेंद्र शर्मा। ये इनके हैं। एक तो है हूं गोरी किण पीवरी, एक है जोग संजोग, और एक है चांदा सेठानी। ये उपन्यास है इनके। नथमल जोशी की रचना देखो, परयोंडी कंवारी कहानी संग्रह है ये इनका। आबे पटकी दोहरा दोरीरी इनका ये उपन्यास है। और एक बीननी दो बीन ये भी इनका उपन्यास है। ये है नथमल जोशी का है, एक बीननी दो बीन। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिकारिता है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मधुमती। कौन सी पत्रिका है? मधुमती है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वो है जागती ज्योत। कौन सी है? यानी कि राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा
प्रकाशित पत्रिका है जागती ज्योत। अब देखो पत्रिका व उनके प्रकाशित रचनाकार के बारे में देखो। हरावल पत्रिका किसकी है? सत्य प्रकाश जोशी की है। ओल्यूम पत्रिका किसकी है? किशोर कल्पना कांत की है। और मरुवाणी पत्रिका किसकी है? कवि चंद्र सिंह की। ये मरुवाणी याद रखना भी, मरुवाणी पत्रिका किसकी है? कवि चंद्र सिंह की। अब देखो साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में। जो साहित्यिक पत्रिका है, बीकानेर की वातायन पत्रिका, यह है हरीश बादानी की। किसकी है? हरीश बादानी। अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन की। भरतपुर की ओर, तो यह पत्रिका किसकी है? विजेंद्र की। और कांकरोली की संबोधन, यह है कमर मेवाड़ी की। तो ये अलग अलग इनकी पत्रिकाएं हैं। इसके बाद में साहित्यिक पत्रिका है अलवर की कविता, यह है भागीरथ भार्गव की। और संप्रेण है चंद्रभानु भारद्वाज की। और मधु माधवी है नलिनी उपाध्याय की। तो ये चीजें याद रखनी है। एक दो बार आप लिख के इनको पढ़ोगे ना तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगी। राणे जगपत राव मरसिया किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया? तो ये जगत सिंह। तो जगत सिंह है, आपको पता है राणे जगपत राव मरसिया। तो ये जगत सिंह जो मेवाड़ शासक की मृत्यु हुई थी उस समय, तो उनके शोक पर यह प्रकट करने के लिए लिखा गया था। मोहणोत नैणसी के किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख, भूमि की सम, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है? तो मारवाड़ परगनारी विगत। किससे जानकारी प्राप्त होती है? नैणसी का मारवाड़ परगना विगत। द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है? द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया? यह रामनाथ कविया की। किसकी है? रामनाथ है कविया की। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है? 1960 के अंदर प्रकाशित हुई थी कौन सी? काव्य कृति राधा। काव्य कृति राधा, इसकी रचना किसने की? सत्य प्रकाश जोशी ने। किसने की थी? सत्य प्रकाश जोशी ने। कन्हैयालाल सेठिया की रचना तो आपको पता ही है। एक तो है लिल्टांस, एक है धरती दोहरारी और एक है मिंजर। तो तीन रचनाएं हैं, लिल्टांस, धरती दोहरारी, मिंजर। ये किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। अब देखो इनकी रचना के बारे में। कठे की वहगो, कठे की वहगो, तो यह तेज सिंह जोधा की रचना है। सोजती गेट पग फेरो, मणि मधुकर की रचना है। और बोले सन्नाटो, तो हरीश बदाणी की। बोले सन्नाटो ये किसकी है? हरीश बदाणी की। उसके बाद में रचना से संबंधित बांथामे भूगोल, हरीश बदाणी की रचना है। उत्तरियो है आबो, तो ये मालचंद्र तिवाड़ी की है। और रिंद्रोही ये अर्जुन देव चारण की है। ये अलग अलग रचनाएं हैं। चंद्र प्रकाश देवल की रचना कौन सी है? तो पागी, मार्ग, कावड़। तो ये तीन रचनाएं हैं किसकी? चंद्र प्रकाश देवल की रचना है पागी, मार्ग, कावड़। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है? शिव चंद्र भरतिया को कहा जाता है। तो ये आज की क्लास में अपने 45 क्वेश्चन थे राजस्थानी भाषा व साहित्य से रिलेटेड। आपको मैंने करवा दी कक्षा 6 से 12, जो कक्षा 10 की पुस्तक दी हुई ना पहले वाली RBSC की राजस्थान अध्ययन, उसके अंदर ये राजस्थानी भाषा साहित्य का टॉपिक है दिया हुआ है। तो ये बड़े उसके अंदर नई नई रचनाएं आपको देखने को मिली। इनका बढ़िया तरीके से आप अध्ययन कर लेना। आपका एग्जाम में अंदर क्वेश्चन आएगा, पुस्तक से रिलेटेड आता ही आता है। आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये आज की अपनी थी राजस्थानी भाषा व साहित्य की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और आपको इसी चैनल पे ना सुबह डेली 7 बजे इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और एग्जाम के अंदर 15-20 मिनट की क्लास मिलती है। एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन करंट का भी बाहर नहीं जाता। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।